आदाब। जेके आवाज़ न्यूज़ के फॉलोवर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए, ओवरऑल मेरे दोस्तों के लिए, मेरे साथियों के लिए आज थोड़ी सी डिफरेंट एक स्टोरी में जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी जो है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हर बार हम डिफरेंट किस्म के इंसिडेंट, डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ को लेकर आपके सामने आते रहे हैं और आपने बढ़ चढ़कर हमें जो है तावन दिया है। देखिए, हमारी वीडियोस को शेयर करते रहे। उम्मीद है कि आज की वीडियो को भी आप शेयर करेंगे और अपने कमेंट्स भी हमें जो है वो करेंगे, अच्छे से अच्छे कमेंट्स, क्योंकि आज थोड़ा सा डिफरेंट हमने अब शुरू किया है। एक डिफरेंट सा प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं जो आज से इसमें ये होगा कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो हमारे ऑफिसर्स हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर होंगे, चाहे वो जेकेएस ऑफिसर होंगे या आईपीएस ऑफिसर होंगे, उनके बारे में डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि उनकी जो है वो तालीम कैसी रही और किस तरह से वो आज की पोजीशन तक पहुँचे हैं। तो आज बात करेंगे हम खिताई पीर पंजाल के ज़िला पुंछ से वाबस्ता मोहम्मद एजाज़ असद साहब, जो कि आईएएस ऑफिसर हैं और इस वक्त वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड पंचायती राज में हैं इस वक्त। तो आज थोड़ी सी गुफ्तगू जो है इन पे करेंगे। आपको बता दें कि मोहम्मद एजाज़ असद साहब मतलब जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इनसे वाकिफ़ है। इनके वालिद साहब इंजीनियर गुलाम नबी साहब और एजाज़ असद साहब जो हैं वो ज़िला पुंछ के मेंढर से ताल्लुक़ रखते हैं और मेंढर के एक बिल्कुल ही एलओसी के नज़दीक के एक गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं। एजाज़ असद साहब बचपन से ही एक काफ़ी जो है वो पढ़ाई की तरफ उनका फोकस रहा। जहाँ पढ़ाई की तरफ फोकस रहा तो वहाँ पर उर्दू की शायरी को भी उन्होंने तरजीह दी। तालीम और शायरी दोनों को उन्होंने बचपन से ही जो है वो मजबूती के साथ पकड़ कर रखा। मोहम्मद एजाज़ असद आईएएस 10वीं तक की उनकी जो बुनियादी तालीम है वो ज़िला पुंछ के मेंढर से ही हुई, यानी उनके अपने आबाई इलाका, आबाई गांव से ही हुई। 10वीं तक तालीम हासिल करने के बाद मोहम्मद एजाज़ असद क्योंकि पढ़ाई में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, मज़बूत थे, तो उनके वालिदैन, उनके फैमिली मेम्बर्स ने जो है उन्हें जम्मू में 11वीं और 12वीं जमात के लिए छोड़ा। यानी अगर हम बात करें तो जम्मू का मशहूर तरीन रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ से मोहम्मद एजाज़ असद साहब ने 11वीं और 12वीं का इम्तिहान पास किया। 12वीं का इम्तिहान पास करने के बाद क्योंकि वो ज़हनी बहुत मज़बूत थे, यानी उनका जो दिमाग था काफ़ी तेज़ था, मज़बूत था, तो उन्हें जो है वो इंजीनियरिंग लाइन थोड़ी सी पसंद थी। तो उन्होंने बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी बीटेक के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट चूज़ किया और हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में उनकी जो है वो सिलेक्शन हुई, जहाँ से उन्होंने अपनी बीटेक कंप्लीट की। यानी आईआईटी दिल्ली से उन्होंने अपनी बीटेक जो है कंप्लीट की, क्वालिफाई किया। बीटेक के बाद एजाज़ असद साहब ने आईएएस के लिए कि जो है वो एग्ज़ाम दिया। यानी अगर हम आईएएस से पहले की बात करें तो आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से पहले भी जो है उन्होंने एक और एग्ज़ाम पास किया था, जिसके बाद उन्हें रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो अलाट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से।
मरकज़ की तरफ से, लेकिन उन्होंने फिर से जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए दोबारा से वो प्रिपेयर हुए। उन्होंने कहा कि मैं फिर से एग्ज़ाम दूंगा, और उन्होंने IAS क्वालिफ़ाई कर लिया। एजाज़ असद साहब, मोहम्मद एजाज़ असद साहब ज़िला पुंछ के पहले IAS ऑफ़िसर हैं। 2012 बैच के IAS मोहम्मद एजाज़ असद अपने ज़िला पुंछ के पहले IAS ऑफ़िसर हैं। IAS क्वालिफ़ाई करने के बाद उन्हें बतौर SDM काम किया। बतौर SDM अगर हम बात करें तो खान साहब बडगाम में, सब डिवीज़न खान साहब में उन्होंने बतौर SDM उन्हें तैनात किया गया, जहां उन्होंने बेहतरीन रोल अदा किया। और उसी दौर में जो है उस वक़्त असेंबली इलेक्शन भी हुए थे 2014 में, तो उस इलेक्शंस में भी बेहतरीन रोल रहा, और जिसके लिए उन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया। उसके बाद मोहम्मद एजाज़ असद की एक जो है वो सफ़र शुरू हुआ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो सफ़र आज तक मुसलसल जारी है। मोहम्मद एजाज़ असद साहब को DC रामबन सबसे पहले लगाया गया, फिर DC शोपियान के तौर पर भी उन्होंने काम किया। DC पुंछ जो उनका अपना आबाई ज़िला भी है, वहाँ भी उन्हें काम करने का मौका मिला। DC राजौरी, जहाँ अगर हम बात करें तो ये भी उन्हीं का एक ज़िला पड़ता है, क्योंकि मोहम्मद एजाज़ असद साहब ने शादी राजौरी से की हुई है। तो DC राजौरी भी उन्होंने अपना अच्छा रोल अदा किया। और आपको बता दें कि मोहम्मद एजाज़ असद साहब जब DC राजौरी थे तो उसी वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर में पंचायत इलेक्शन हुए, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, और म्यूनसिपलिटी अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए। और तीनों इलेक्शंस के दौरान मोहम्मद एजाज़ असद साहब राजौरी में थे और बेहतरीन रोल अदा किया, और बग़ैर लड़ाई झगड़े के ज़िला राजौरी के अंदर ये तीनों इलेक्शन मुकम्मल हुए। DC राजौरी के बाद मोहम्मद एजाज़ असद साहब को मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है मौका मिला काम करने का, जैसे कि DC श्रीनगर भी वो रहे। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड भी रहे। हर दिन उन्हें हर बार अच्छे से अच्छा डिपार्टमेंट और अच्छे से अच्छे रोल अदा करने के मौके जो है फराहम हुए। सेक्रेटरी प्लानिंग रहे, और इस वक्त की अगर हम बात करें, सेक्रेटरी प्लानिंग के साथ साथ मुख्तलिफ जो है डिपार्टमेंट्स और भी जो है उनके पास उनके इख्तियारात में रहे। लेकिन अगर हम इस वक्त की बात करें, मौजूदा वक्त की बात करें, तो इस वक्त बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज़ असद साहब जो हैं वो महकमा देहाई तरक्की व पंचायती राज में बेहतरीन रोल अदा कर रहे हैं। मोहम्मद एजाज़ असद साहब महकमा देहाई तरक्की में बेहतरीन रोल अदा करते हुए बेहतरीन ढंग से मनसूबाबंदी भी करवा रहे हैं। यानी मोहम्मद एजाज़ असद साहब की क़यादत में जो इस बार का जो मनसूबाबंदी जो की गई है, इस बार 2025-26 की महकमा देहाई तरक्की में बेहतरीन तरीक़ाकार से जो है वो मनसूबाबंदी की गई, चाहे वो किसी भी तरह का प्लान हो। इसके अलावा अगर हम बात करें मोहम्मद एजाज़ असद साहब की, तो एक बेहतरीन शायर भी हैं और राइटर भी हैं। उनकी शायरी पर उन्होंने अपनी शायरी पर एक बुक भी लिखी है, जिसका एक अवार्ड भी जो है मिला है, जिस अवार्ड का नाम
भारतीय भाषा परिषद, भारतीय भाषा परिषद नामी अवार्ड भी जो है उन्हें मिला है। यूँ तो दर्जनों किस्म के अवार्ड्स जो हैं मोहम्मद एजाज़ असद साहब को मिले हैं। अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अलग अलग रोल्स के लिए उन्हें स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के दर्जनों अवार्ड्स जो हैं उन्हें मिले हैं, लेकिन उनकी पोइट्री पर भारतीय भाषा परिषद अवार्ड जो है उसे उन्हें नवाजा गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय गौरव अवार्ड जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का होता है, यानी हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बेहतरीन रोल, बेहतरीन कारकर्दगी के लिए सरकार जो अवार्ड देती है वो है राष्ट्रीय गौरव अवार्ड। राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से भी एजाज़ असद साहब को नवाजा गया है। बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं इन्हें मिले हैं, चाहे वो इलेक्शंस के दिनों बेहतरीन काम करने के लिए हों या अलग अलग स्कीम्स में बेहतरीन मंसूबाबंदी या बेहतरीन किरदार निभाने के लिए जो है उन्हें अवार्ड्स दिए गए। यात्रा के दिनों में बेहतरीन रोल अदा करने के अवार्ड्स भी उन्हें मिले। दर्जनों अवार्ड्स उन्हें दिए गए हैं, लेकिन उनकी पोइट्री यानी उनकी शायरी पर भारतीय भाषा परिषद अवार्ड और इंतज़ामिया यानी सरकार की तरफ से राष्ट्रीय गौरव अवार्ड जो है उन्हें मिले हैं। मोहम्मद एजाज़ असद एक ऐसा नाम जो कि खुद में एक प्लानिंग है, खुद में एक मंसूबाबंदी है। मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, मुख्तलिफ़ ज़िला के अंदर बतौर ज़िला तरक्याती कमिश्नर उनके रोल, उनकी कारकर्दगी, उनके कामकाज किसी से छुपे नहीं हैं। तो वहीं बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी प्लानिंग, बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सब कुछ वाज़िया है। मौजूदा वक्त में जबकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं महकमा दिहाई तरक्की के अंदर, तो बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो ओवरऑल अगर हम देखें पूरे जम्मू कश्मीर के 20 अजला के अंदर, तो बेहतरीन कारकर्दगी जो है उनकी टीम्स दिखा रही है, जिसका सेहरा भी एजाज़ असद साहब को जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर फ़ौज का कमांडर बेहतरीन होगा तो फ़ौज भी बेहतरीन कारकर्दगी से बेहतर ढंग से जंग लड़ेगी, और अगर कमांडर ही सही नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो फ़ौज जंग लड़ने से पहले ही हार मानती है। ठीक उसी तरह से एजाज़ असद साहब का महकमा के अंदर HOD होना, यानी बड़े सतह पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं, HOD हैं, उनकी क़यादत में तमाम अजला के अंदर बेहतरीन कारकर्दगी सामने आ रही है। चाहे वो सूबा कश्मीर हो, चाहे वो सूबा जम्मू हो, जम्मू सूबा के अंदर चाहे वो खिता चनाब हो या खिता पीर पंजाल हो, हर तरह से उनकी टीम्स, उनके ऑफिसर्स, उनके साथ काम करने वाले मुलाजमीन बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं तारीफ़ करने के लिए जो है वो ये प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हकीकत बयान करने के लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ, क्योंकि जिस शख्सियत की जो हकीकत होगी वही बयान होगी। और मेरी कोशिश है कि मैं उन ऑफिसर्स को, उन चेहरों को आपके रूबरू लाऊं, और इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में हम एजाज़ असद साहब से रूबरू जो है वो बात भी करेंगे और आप तक उस पैगाम को पहुंचाएंगे भी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि हमारा जो प्रोग्राम है अब ये उन ऑफिसर्स के लिए होगा, उन लोगों के लिए होगा
जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए जो है काम कर रहे हैं, जिनका बेहतरीन रोल है समाज के अंदर, चाहे वो कोई आईएएस ऑफिसर है, चाहे वो जेकेएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, या कोई सोशल वर्कर है। हम सभी की बात आपसे करेंगे, उसकी, उन ऑफिसर्स की, उन लोगों की जो बैकग्राउंड होगी, बायोग्राफ़ी जो होगी, कि उनकी बुनियादी तालीम क्या है, उनका घरेलू सिलसिला क्या है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह इसी तरह का प्रोग्राम आगे भी जारी रहेगा। मोहम्मद एजाज़ असद साहब, जो कि आज सेक्रेटरी आरडीडी हैं इस वक्त, हमें उम्मीद है कि वो इसी तरह से अपनी कारकर्दगी दिखाते रहेंगे, अपने रोल को, अपने फ़राइज़ को अदा करते रहेंगे, और मज़ीद आगे बढ़ते हुए लोगों की खिदमत को भी जारी रखेंगे, और साथ ही साथ अपनी शायरी को भी जारी रखेंगे, क्योंकि वो एक शायर हैं, एक राइटर हैं, और हमें उम्मीद है कि वो अपनी शायरी को भी आगे बढ़ाते रहेंगे अपनी बाकी ज़िंदगी के साथ। और इंशाअल्लाह मज़ीद और भी बहुत सारे ऑफ़िसर्स हैं जिनकी बात आइंदा दिनों भी होती रहेगी, और कोशिश मेरी यही है कि अच्छे तरह से मैं ब्रीफ़ कर सकूं। और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स को बढ़ चढ़ कर देखेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, ताकि मैं और बेहतर ढंग से इस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो आपके सामने ला सकूं। क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम से हमारी जो नई जनरेशन जो इस वक्त स्कूल कॉलेजेस में है, उन्हें एक विज़न मिलेगा, उन्हें एक रास्ता मिलेगा कि उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना है। क्योंकि किस तरह से जो इस वक्त के जो लोग आईएएस ऑफिसर हैं, जेकेएस ऑफिसर हैं, उनको देखकर वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ये भी हमारी एक कोशिश है कि हम आज की जनरेशन को थोड़ा सा अवेयर कर सकें। क्योंकि आज नशे की लत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बुराइयां, गंदगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो किस तरह से अपने आप को बचाना है, तालीम में मसरूफ़ रखना है, खेल कूद में मसरूफ़ रखना है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ये भी एक मेरा ताल्लुक़ इन चीज़ों से भी है कि बच्चों को किस तरह से गाइड किया जा सके, ताकि वो पढ़ सकें, ताकि वो कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकें, ताकि वो आने वाले वक्त में अपने फ्यूचर में अच्छा आईएएस ऑफिसर या अच्छा जेकेएस ऑफिसर बन सकें। इंशाअल्लाह जल्द ही एक नया प्रोग्राम, नए चेहरे की जो बायोग्राफ़ी के साथ आपके सामने हाज़िर हूँगा। तब तक इजाज़त दें। शुक्रिया, आदाब।